Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जेंटलमैन के 3 टीजर्स आ चुके हैं एंड आई थिंक मे के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हम पहले एपिसोड देखेंगे. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इश्क मुर्शिद ख़त्म होने वाला है एंड माई क्वेश्चन इज़ कि बहुत अरसे से कोई एक ऐसा ड्रामा नहीं आया था जिसके पीछे सब लोग दीवाने हैं एंड whether we agree with some of the points or not, but there is a vibe in the air. और एक ड्रामा है जो बहुत लोगों को एक्साइट कर रहा है, उसके बारे में बातें हो रही हैं. और इश्क मुर्शिद वो एक ड्रामा था जो ये कर रहा था, अब वो ख़त्म हो जाएगा. तो इज़ देयर अनदर ड्रामा दैट कैन रिप्लेस इट, और इज़ देयर अनदर ड्रामा कमिंग विच कैन गेट द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस? क्योंकि पिछले साल तेरे बिन था, इस साल इश्क मुर्शिद को आप कह सकते हैं. जेंटलमैन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत डिफरेंट टाइप की कहानी लग रही है. और आई थिंक जो कैरेक्टर्स भी हैं, जो एक्टर्स हैं हमारे, उनको हम एक बहुत डिफरेंट रोल में देख रहे हैं. तो उसके लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. उसके अलावा मिसेस मिस्टर शमीम जो है वो अब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जो कि पहले OTT पे आया था, विच इज़ नुमान एजाज एंड सबा कमर. एंड द स्टोरी अगेन वाज वेरी डिफरेंट एंड इट टॉक्स अबाउट सम वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. सो देखते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में इनमें से कौन कौन से ड्रामे हमारे टॉप 5 में शामिल होंगे, और क्या इश्क मुर्शिद डिस्पाइट बीइंग ड्रैग्ड अकॉर्डिंग टू आवर रिव्यू एंड मेनी अदर रिव्यूज़ इज स्टिल मेकिंग इट टू आवर टॉप 5 की लिस्ट या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 dramas of the week. नंबर 5 पे है कॉन्ट्रैक्टर्स, विच इज़ अ मिनी सीरीज़ बाय सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, जो जियो पे आई थी ईद के पहले दिन से लेके संडे तक. और इसमें मोहम्मद अहमद साहब और शमीम हिलाली को आप देखते हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी डायरेक्टेड बाय महरीन जब्बार. तो एक तो मिनी सीरीज़ है, बिंज वॉच कर सकते हैं. मैंने सारी एपिसोड्स एक साथ देखी थी, मुझे बहुत मज़ा आया. वेरी रिफ्रेशिंग, नथिंग टॉक्सिक, नो सास बहू, नो एक्स्ट्रा अफेयर. वेरी वेरी OTT काइंड ऑफ स्टोरी एंड फील जो आपको मिलता है. और मैंने ही सोचा था कि मैं एक एक करके देखूंगी, लेकिन मैंने स्टार्टेड, उसके बाद मैं उसको बंद नहीं कर सकी. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए. एंड इट्स अ फैमिली ड्रामा, आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं. और क्यूरोसिटी कि आगे क्या होगा, इट मेक्स यू कीप वॉचिंग. एंड आई थिंक यू शुड वॉच इट, बिकॉज अगर हमारे प्रोडक्शन हाउसेज ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो डिफरेंट है, यूनिक है, तो हमें उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए. एंड इट इज़ वर्थ सपोर्टिंग. इट इज़ नॉट कि आई एम सेइंग वॉच इट जस्ट बिकॉज कि वो कर रहे हैं, तो नहीं. इट इज़ एक्चुअली गुड. सो आई रियली एंजॉयड कॉन्ट्रैक्टर्स. इट इज़ ऑन नंबर 5. नंबर 4 पे है बंस रोड के रोमियो जूलियट. वो जो लव स्टोरी है, वो भागने से लेके अब उनकी आपस की इंटरेक्शन और उन दोनों के जो मसले मसाइल हैं दोनों के, उस पे आ गई है. तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. छोटे छोटे सीन्स हैं कि वो खाना बना रही है, लाइट चली गई है, वो चूहा है घर में, एंड इस तरह की चीज़ें. वो घर में जो जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरी औरत के साथ उसका मसला हो रहा है. तो सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी वेरी रिलेटेबल और नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उसके अलावा शग्गू पुप्पो जो हैं, उनकी शादी का जो सारा कहानी चल रही है, वो भी बड़े मज़े की है कि लोग क्या कहेंगे कि इस एज पे शादी कर रही हैं. तो बंस रोड के रोमियो जूलियट मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. आई थिंक इट्स एक्चुअली अ कंफर्ट वॉच नाउ टू वॉच इट. एंड आप सोचते हैं अच्छा अब नेक्स्ट क्या चैलेंज इन दोनों को आने वाला है. नंबर 4 पे बंस रोड की रोमियो जूलियट है. नंबर 3 पे है रथ, विच इज़ अ न्यू ड्रामा जिसकी 2 एपिसोड्स लास्ट वीक आई. आई ड्रीम्स की प्रोडक्शन है. इसमें हिबा बुखारी, अरसलान नसीर और शरियार मुनव्वर को देख रहे हैं. अहमद भट्टी ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है. I really enjoyed watching Rath. It was more interesting than what I expected. कहानी इंटरेस्टिंग है, क्यूरोसिटी होती है. पहली एपिसोड से ही पेस काफ़ी अच्छी है, बोर नहीं होते आप, और आप सोचते हैं कि अच्छा क्या होगा नेक्स्ट. और कहानी अगेन थोड़ी सी टिपिकल है कि वो ट्रायंगल होगा, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी डिफरेंट है. एंड आई थिंक इट टॉक्स अबाउट फिजिकल अब्यूज़ in adults in a very different way, not just husband and wife. तो मैं क्यूरियस हूँ कि कहानी हमें कहाँ लेके जाएगी एंड और कौन कौन से टॉपिक्स को ये ड्रामा कवर करेगा. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ महरीन जब्बार फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स. आई एम अ फैन ऑफ महरीन जब्बार. It's always refreshing and pleasant experience to watch her dramas or anything that is directed by her. तो she stays true to her spirit. अच्छा ये होता है कि वो हमेशा कोई different, मतलब she always brings the standards a little high. तो इसमें भी उनको अभी पिछला मुझे if I'm not wrong मुझे याद नहीं आ रहा, वहाज और वाला जो ड्रामा था विच वॉज ऑल्सो मिनी सीरीज़ 4 या 5 की, एंड इट वॉज अबाउट कि वो उसकी बीवी का कत्ल हो जाता है तो किसने किया होता है एंड एवरीथिंग. दुर्फिशां थी उसमें, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था. ठीक है, एंड दैट वाज आल्सो अ थ्रिलर. लेकिन
यहाँ जब आप देख रहे हैं तो ये एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत डिफरेंट टाइप से उन्होंने शूट किया है, उसको डायरेक्ट किया हुआ है और इसकी फील बड़ी डिफरेंट है। तो एक तो आपको ये पता चलता है कि महरीन जबार का हर प्रोजेक्ट जो है वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट होता है, आपको वो इन्जॉय करने को मिलता है। प्लस उन्होंने पेस को बहुत इंटरेस्टिंग रखा है, आपको कुछ ना कुछ क्लूज़ भी देती जाती हैं, आपकी क्यूरोसिटी को मेंटेन रखती हैं कि आप बोर नहीं होते। एंड अगेन द वे शी डायरेक्ट्स हर एक्टर्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अप्रिशिएटिव, इज़ मेंशन वर्दी, क्योंकि वो कहीं भी ओवर द बोर्ड नहीं जाते, इतनी रिलेटेबल और रियलिस्टिक लगती है। जैसे जो आपके मेन दो कैरेक्टर्स हैं उसमें वो थोड़े ओल्ड एज के हैं, तो दे कीप सेइंग हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो उन्होंने कोई उनको सुपर हीरोज़ करके नहीं दिखाया कि भाई अनरियलिस्टिक चीज़ें लगे, उनकी उनकी इन्वायरमेंट या उनकी ज़िंदगी की स्टेज से बिल्कुल ही ऑपोजिट लगे। सो मुझे ये चीज़ें बड़ी उनकी डायरेक्शन में, जो आई एम श्योर स्क्रिप्ट राइटर को भी उसका क्रेडिट जाता है, वो अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, नंबर 2 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद इंटरेस्टिंग है। अब आई थिंक हम लोग सब वेट करें कि भी मसला क्या है। ओके, आई ऑनेस्टली आई थिंक मोहब्बत थी और वो सारा था कि कैसे फसल बख्श की शादी होगी, क्या वो शिब्रा से माफ़ कर देगी, अब वो हो गया। तो आई एम लाइक नेक्स्ट चैलेंज क्या है? इज़ अ पॉलिटिकल सिनारियो दैट इज़ द चैलेंज, और इज़ इट द चैलेंज, या ये कॉन्फ्लिक्ट है कि शिब्रा को शामी की ज़िंदगी से कैसे निकालें? मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे दोनों नहीं समझ आ रहे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज ऑफ दीज एंड बिकॉज ऑफ मुझे लगता है कुछ सीन्स इतने एडिटिंग में आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, डाले हुए हैं, तो मुझे ड्रैग लग रहा है ड्रामा, और लग रहा है कि यार प्लीज़ क्लियर कर दें कि व्हाट डू यू गाइज आर प्लानिंग टू डू, ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाई डू वी हैव टू कीप सीइंग दोज रिपीटेटिव आई टू आई कॉन्टैक्ट्स। बट इसके बावजूद बिकॉज आसपास में और कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो इश्क मुर्शिद इज स्टिल ऑन नंबर 2 एंड पीपल आर लविंग इट। क्यूरोसिटी आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स मेक्स मी कीप वॉचिंग द ड्रामा कि यार होगा क्या नेक्स्ट, एंड किसका वार चलेगा, क्या शामिर वाकई कुछ कर देगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बोर नहीं होने देते, एंड आपको ये सही जुमला नहीं है, बोर नहीं होने देते। ऑल दीज क्वेश्चंस कीप यू वॉचिंग द ड्रामा। बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू हिबा बुखारी एज ईमान फरहद। आई रियली लाइक हर परफॉर्मेंस। आई एम अ फ़ैन ऑफ हिबा बुखारी, बट मुझे लगता है एज ईमान उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पर्सोना प्रेजेंट किया है। शी इज़ दैट गर्ल जो थोड़ी सी शी डजंट केयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हर, एंड वो बिला झिझक चीज़ कह भी देती हैं, लेकिन उन्होंने इसको बड़े सटल तरीके से खेला है। कोई एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स या एक्सप्रेशंस या परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आएगी। इट्स द ऑरा ऑफ ईमान दैट कम्युनिकेट्स ऑल ऑफ दिस टू यू, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर एन एक्टर टू डू दिस विदाउट any props, without any exaggerated performances. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू हारिस वहीद एज तब्रेज़। लास्ट 2 एपिसोड्स में मुझे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त लगी, क्योंकि उससे पहले तब्रेज़ हमें हो रहा था ओह ही इज़ क्यूट, उसने उसको कर लिया, लेकिन इसमें ना वो जो उनकी द वे ही इज़ ब्रॉट बैक द इवलनेस ऑफ तब्रेज़ बैक इन द कैरेक्टर हारिस वहीद का, इट इज़ वेरी वेरी इट इज़ मेंशन वर्दी, एंड मैं उसकी बड़ी तारीफ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि ये जो स्लाइट शिफ्ट और स्विच हुआ है तब्रेज़ के कैरेक्टर में, कि अब हम कुछ दिनों पहले भूल गए थे कि तब्रेज़ ने किया क्या है, अब हम एकदम से हमें डर लगने लगा है यार ये व्हाट इज़ ही अप टू, इज़ ही रियली गोइंग टू लीव गुलज़ेब, अब उनका मकसद कामयाब हो गया है, गुलज़ेब मिल गई है, और डज़ ही रियली लव हर। एंड दो शादी वाला सीन भी है जब वो उसको कह रहा है, बार बार उसके मुंह पे फूल फेंक रहा है, एंड यू कैन सी दैट कनिंग evil तब्रेज़ की झलक बैक, एंड आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड कि ये क्या करेगा इसके साथ, ये क्या अब इसको अजियत देने के लिए अभी बता देगा कि मैंने तुम्हारे मियाँ का कत्ल किया, तो अब देखो तुम मेरी दुल्हन बनी हुई मेरे सामने बैठी हो। लाइक ही कीप्स playing with your emotions, and I think Haris Waheed is doing an amazing job as Tabriz in this drama. नंबर 1 पे हमारे पास है जाने जहाँ। आई रियली इन्जॉय वॉचिंग जाने जहाँ, ऑल दो आई डू फील द लास्ट 2 एपिसोड्स वर अ लिटिल ट्रैक। उसको 25 नहीं 15 या 20 मिनट से कम किया जा सकता था, थोड़ा पेस फास्ट हो सकती है, लेकिन फिर भी देयर इज़ समथिंग बिटवीन शहराम एंड महानूर एंड नाउ तो तब्रेज़ एंड गुलज़ेब के, आपको एक तरफ आप कंफर्ट वॉच हैं, आपका दिल दुख रहा है, एक तरफ आप थोड़े से स्केयर्ड हैं गुलज़ेब के लिए कि क्या होगा, देन शहराम और अब्दुल की उनका इंटरेक्शन, उनका प्यार, आलिया क्या करेगी, ऑल दीज थिंग्स keep you interested in the drama and keep you watching the drama. Again किश्वर और शहराम का आमना सामना हो गया और उन्होंने कन्फ्रंट किया एक दूसरे को, लेकिन फिर भी किश्वर पीछे नहीं हटी। तो ड्रामा आपको ना टिपिकल चीज़ें दिखा के उसकी एग्जीक्यूशन बड़े डिफरेंट तरीके से कर रहा होता है, विच मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एंड
आई रियली इन्जॉय इट। आई एम वेटिंग कैसे शहराम और मानूर जो है वो एक दूसरे को दोबारा मिल पाएंगे। तैमूर क्या लास्ट मिनट पे दे देंगे कुर्बानी और मानूर को छोड़ देंगे? क्या शहराम खुद इतनी हिम्मत कर लेगा कि वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगा जाके मानूर से और किश्वर के अगेंस्ट जाएगा? सो जाने जहाँ इज़ गोइंग वेरी वेल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एट नंबर 1। तो ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में इस वीक कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो एंड आई होप यू हैड अ ग्रेट वीक। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।